प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर आज ये मौका दिया है कि आज की हम इस ऑनलाइन सर्विस में मिलें, संगति करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सचमुच में परमेश्वर हम सबके जीवन में अद्भुत काम करता है। आज के मनन के लिए हम बाइबल से निकालेंगे। आज का वचन पाया जाता है जेनेसिस 39 वर्स 2 और 3। उत्पत्ति 39 2 और 3 पद में इस प्रकार से लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं यूसुफ का जीवन वास्तव में एक अलग अद्भुत जीवन था। हम सभी यूसुफ की कहानी जानते हैं। यूसुफ जो इसके 12 भाई थे, यूसुफ समेत ये 12 भाई थे और यूसुफ के जीवन में कितने उतार चढ़ाव होते हैं। अपने प्रियजन, अपने भाई बंधुओं ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, किस प्रकार से उसको बेच दिया और अपने पिता को सूचना दे दी कि किसी जंगली जानवर ने उसको मार दिया है। और उसका पिता दुख में, परिवार दुख में था, लेकिन जिन भाइयों ने जो किया था उनको मालूम था। लेकिन हम देखते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, चाहे हमारे प्रियजन हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे दुश्मन हो, कोई भी हमारे साथ कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है। हर एक बुराई में भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। और यहाँ हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ एंड ही बिकम अ सक्सेसफुल मैन। यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान हो गया। ये शब्द हमारे भारत में बहुत प्रचलित है, भाग्यवान। और हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में जो भाग्यवान शब्द इस्तेमाल हुआ है। बहुत बार लोग कहते हैं व्यक्ति, ये बच्चा मेरे लिए बहुत भाग्यवान है और ये काम मेरे लिए बहुत भाग्यवान है, जब से ये आया है ये मेरे लिए भाग्यवान है। बहुत ऐसे कॉमन वर्ड हम प्रियो सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल को जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो वहाँ पर भी ये शब्द आया है भाग्यवान, जो यूसुफ के लिए लिखा गया है। लेकिन वास्तव में हम क्या पाते हैं प्रियो कि हिंदी ट्रांसलेशन जितने भी हुए हैं वहाँ पर इस शब्द को हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं भाग्यवान शब्द का उन दिनों शायद अलग अर्थ रहा हो, इसलिए बाद में बहुत बाइबल अनुवादों में हम देखते हैं भाग्यवान शब्द के स्थान पर सफल शब्द का प्रयोग किया गया है। सफल है, सक्सेसफुल के लिए सफल शब्द का प्रयोग किया गया है। यूसुफ को भाग्य से अलग कर दिया गया है ना। कैसे यूसुफ के जीवन में जो काम हुआ है, यूसुफ ने जो कार्य परमेश्वर के लिए किया है। परमेश्वर की संतान के लिए भाग्य का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमारे भाग्य विधाता हैं। परमेश्वर के हाथ में हमारा भविष्य है, तो हम भाग्यवान कैसे हो सकते हैं? भाग्यवान मीन्स सफल। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की संतान के लिए भाग्य का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की संतान का जीवन उसके प्रेमी स्वर्गीय पिता के हाथ में होता है और स्वर्गीय पिता उसे कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, वो संभालता है, लेके आगे बढ़ाता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर ही उसे संभालते हैं और सुरक्षित रखते हैं। बहुत बार हम लोग ऐसी बातें सोचते हैं कि शायद ऐसा करने से ऐसा हो गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन को अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ें, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता 29:11 में इस प्रकार से कहता है, यिर्मयाह 29 वर्स 11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु लाभ की है। परमेश्वर जो भी योजनाएं हमारे लिए प्लान करता है, जो भी बातें हमारे लिए करता है, वो हमारी हानि की नहीं होती हैं, बल्कि हमारे लाभ की होती हैं। और लिखा है अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। कैसे जो प्लानिंग वो करता है वो हमारे कुशल के लिए करता है, हमारे भले के लिए करता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे के लिए प्लान करते हैं,
परमेश्वर के हम सब बच्चे हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु उनके लिए योजनाएं बनाता है, इसलिए हम भाग्य को यहाँ पर नहीं जोड़ सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर के भक्त प्रभु में अपनी आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, और उनकी उम्मीद प्रभु पूरा करता है, कभी उन्हें निराश नहीं होने देता है। परमेश्वर का भक्त पतरस अपनी पत्री में पहला पतरस 5:7 में कहता है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है, ध्यान है। अपनी सारी फिक्रें, अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। बहुत बार हम सोचते हैं हमारा कोई ध्यान नहीं रखता है, हमें कोई पूछता नहीं है। समय था एक जिस समय लोग हमसे बात करते थे, अरे देखो कितना लोग, हमने कितने लोगों की मदद की है, आज मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। बहुत बार आपने ये बातें सुनी होंगी। क्यों? इस संसार के लोग होते ही ऐसे हैं प्रियो। सांसारिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति में अंतर यही पाया जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब हम प्रभु के साथ जुड़े होते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। कौन हमारे साथ कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर अपने बंदों को ऊपर उठाता है, उकाब की तरह वो उड़ते हैं। बुजुर्गी में भी परेशान नहीं होते, उन्हें मौत का कोई डर नहीं होता, हर चीज़ में वो विजयी होते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल लाइफ, सफल जीवन, भाग्यवान जीवन, जिसको लोग भाग्यवान कहते हैं, एक सफल जीवन परमेश्वर देता है। और प्रभु का जन प्रभु के वचनों पर ध्यान करता रहता है, मेडिटेट करता रहता है। उसका दिमाग, उसका तन मन धन सब उसी को निहारते रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यहोशू 1:8 में प्रभु ने कहा है, व्यवस्था की पुस्तक अर्थात बाइबिल तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब हम प्रभु के वचन में समय बिताते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, अपने परमेश्वर के साथ रहते हैं, हालात कुछ भी हो, मंदी का समय हो या बढ़ती का समय हो, घटी हो या भरपूर कुछ भी घर में हो, लेकिन जब हम प्रभु के साथ हैं तो हमारा जीवन सदा धन्य रहता है। हमारे जीवन में खुशियों का कभी अंत नहीं होता, हमें कोई परेशानी नहीं होती। हमने खाया है खाना या नहीं खाया है खाना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रियो, ज़रूरी है कि हम अपने प्रभु के साथ में जुड़े रहें। प्रभु का ये वचन हमें बताता है, अपनी सारी फिक्रें, अपनी सारी चिंताएं अपने परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। वो हमारी चिंता करता है और हमें डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, हमें सामर्थ की आत्मा दी है। हम किससे डरें? हमें सिर्फ परमेश्वर के भय में, वो भी पवित्र भय। प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर हमें देखता है। कोई भी हम काम करते हैं, हमारे माँ बाप हमें देख रहे हैं नहीं, हमारे गुरुजन हमें देख रहे हैं या नहीं, हमारे पड़ोसी देख रहे हैं या नहीं, एक है जो हमें बराबर देख रहा है। हमें उसका ध्यान रखना है और वो हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारी चिंता करता है, जो हमें कंट्रोल करता है, जो हमारी लाइफ को नियंत्रित करता है। हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए प्रियो, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परेशानी, गड़बड़ी या कन्फ्यूजन की आत्मा नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। इसलिए हमको परमेश्वर और दिन प्रतिदिन नया बल देता है, नई सामर्थ्य देता है, नई ऊर्जा देता है। हर दिन, हर पल एक नई खुशी देता है जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं। इसी कारण प्रियो, आपने देखा होगा अधिकतर लोग एक वर्ड कॉमन यूज़ करते हैं, बेस्ट ऑफ लक, इस प्रकार की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन मसीह लोगों के लिए ये शोभा नहीं देता है। मसीह लोग, मसीह मीन्स प्रभु के लोग, परमेश्वर के जन, ये शब्द जब प्रयोग करते हैं वो गलत है। परमेश्वर का वचन इस बात को सही नहीं बताता है। बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कहीं कोई भले अच्छे काम के लिए निकल रहा है,
और उसको लोग बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। प्रभु आपको आशीष दे, हैं? प्रभु में बेस्ट विशेष दीजिए। बेस्ट ऑफ लक का कोई मतलब नहीं होता। लक क्या होता है? अरे प्रभु 100% प्रभु ने जो योजना बनाई है आपके लिए, प्रभु आपको देगा, कोई डाउट नहीं। कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाग्य खराब है, लोग कहते हैं क्या करें, मेरा तो भाग्य फूट गया है, मैं क्या करूं? जब से ये बच्चा मेरे घर में आया, जब से मैंने शादी की है, हमारा तो नसीब ही खराब है। ये कॉमन वर्ड जो लोग यूज़ करते हैं, हमारा तो भाग्य ठीक नहीं है, हमारा भाग्य खराब चल रहा है। अरे भाग्य बनाने वाला, हमारे जीवन में सफलता देने वाला परमेश्वर है। हमें उसके साथ रहना, उसको समझने की आवश्यकता है प्रियो। लेकिन लोग इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के जन हैं, जिन्होंने प्रभु को पाया है, जिनके जीवन में वास्तव में परमेश्वर की सच्चाई है, वो इस तरीके की बातें नहीं करते। इस तरीके के शब्द ना तो किसी के लिए बोलते हैं, वो बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलते। इसलिए इस तरीके की शुभकामनाएं किसी के लिए बोलना ठीक नहीं है। ऐसे शब्दों से हम परमेश्वर का इनकार करते हैं। मतलब हम बोल रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। लक क्या है? अरे परमेश्वर आशीष देने वाला है। अविश्वासी संसार बहुत बातों को अच्छे भाग्य के साथ जोड़ देता है। किसी के जीवन में कोई परेशानी आए, कोई बात आए, आपने देखा होगा हर एक को भाग्य के साथ, क्या करें उसका भाग्य फूट गया, उसके भाग्य में नहीं था, इस तरीके की बातों को आपने कॉमन सुना होगा। और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर में भरोसा नहीं रखते, जो भाग्य के सहारे चलते हैं। भाग्य विधाता के नहीं, भाग्य को बनाने वाला, भविष्य को बनाने वाला, क्योंकि फ्यूचर, हमारा भविष्य तो प्रभु के पास है। प्रभु जानता है हम अच्छा काम कर सकते हैं, हमें अपना पार्ट प्ले करना है। जो हम कर सकते हैं हमें करना है, जो हम नहीं कर सकते वो हमारा परमेश्वर करेगा। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, सारी कायनात को उसने बनाया, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। तो ये भाग्य बीच में कहाँ से आ गया? ये कौन सा नया चीज़ बना लिया है? बहुत लोग इस क्षेत्र में डूब जाते हैं, फंस जाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे भारत में एक बड़ी विचित्र बात है, पढ़े लिखे लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। अरे बिल्ली रास्ता काट गई है, आगे मत जाओ, बारात रुक जाती हैं, चलते चलते हैं, कोई भी काम नहीं, देखो बिल्ली रास्ता काट गई है, समय शुभ नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें करते हैं। अरे विधवा सामने आ गई है, उसकी क्या गलती है? अगर उसका पति मर गया, विधवा, उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है, भले कामों में उसको इनवाइट नहीं किया जाता है। क्यों? ये बहुत नाइंसाफ़ी, हम खुद ऐसे निर्णय लेने लगते हैं प्रियो। और ये चीज़ें हम देखते हैं, कहीं हम जा रहे हैं, कोई खाली बर्तन लेके निकल गया, अरे रुको 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 रुको, देखो क्या है वो खाली बर्तन, उसको गाली बकने लगते हैं, बड़ा अपशब्द कहने लगते हैं, लोग बोलने लगते हैं अरे नहीं नहीं रुको। इस तरीके की बातें देखने को मिलती हैं। अरे कोई खाली घड़ा लेके निकल गया, क्या हुआ, ये क्यों हो गया? इस तरीके की बातें हम कॉमन देखने को मिलती हैं। ये चीज़ें सही नहीं है प्रियो। हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। किसी ने कुछ भी किया है, हम देखते हैं, अरे उसने छींक दिया, अरे किसी को जुकाम हो रहा है, किसी की नाक में परेशानी है, परेशान हो जाते हैं लोग छींकने पर। अरे नहीं ठीक नहीं है, उन्होंने छींक दिया। अरे लोग बड़ा गलत ऐतराज़ करते हैं, बुरा मानते हैं। लेकिन प्रियो ये बात गलत है, इस बात को नहीं मानना है। 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, 13 तारीख को शुक्रवार पढ़ना, ओहो, बहुत लोग गलत समझने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं ये तो गलत हो गया। किसी मंजिल, किसी बिल्डिंग, आजकल आप देखते हैं बिल्डिंगें, हम सोसाइटी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर 13 नंबर को देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ हम रहते हैं आजकल, वो सोसाइटी में जब लिफ्ट में देखते हैं वो 13 नंबर गायब है। क्यों? अरे अशुभ है, नहीं 13 नंबर को हम नहीं डालते। बिल्डर्स को किसने बता दिया? क्यों? हर दिन, हर तारीख, हर समय प्रभु का है, प्रभु ने बनाया है। प्रभु में विश्वास नहीं है, इस तरीके की बातों में अशुभ शुभ ये कहाँ का है? हमें प्रियो इन तरीके की बातों में विश्वास नहीं करना है, हमें प्रभु में विश्वास करना है। इसलिए भाग्यवान नहीं,
सफल, इसीलिए इस शब्द को हटाया गया है। हमें अपने जीवन में किसी को भी ऐसे नहीं बोलना है बेस्ट ऑफ लक, अशुभ, अरे ये गलत है, वो गलत है, ये काला कपड़ा मत पहने, वो शुभ काम में जा रहे हैं। अरे सारे कपड़े, सारे कलर, सारे दिन प्रभु ने रचे हैं, इंसान के लिए रचे हैं। और हम जो पढ़े लिखे लोग, प्रभु के लोग इस तरीके से बातें करते हैं। हम बहुत से विश्वासियों को देखते हैं, बड़ा दुख लगता है जब समय आता है, कोई विवाह होता है घर के अंदर, इस तरीके की बातें करते हुए देखते मिलते हैं। अरे बच्चे के माथे पर काला टीका लगा दे, इसको नज़र ना लग जाए। अरे जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है उसको किसकी नज़र लगेगी? अरे प्रभु की नज़र में जो है उसका कौन बाल बांका करेगा? प्रभु में विश्वास करते हो, ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं प्रियो। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अंधविश्वास की गुलामी से हमें बाहर आना है। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर बड़ा दुख लगता है, ज्ञान रखते हो भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरीके की बातें करते। बिल्ली रास्ता काट गई है, ये गलत है, वो गलत है, ये दिन सही नहीं है, वो दिन सही नहीं है, ये खाना सही नहीं है। अरे वो सामने आ गया, अरे भैया एक विधवा है, वो सामने आएगी, घर में भी आएगी, बाहर भी जाएगी, कहीं भी घूमेगी, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? हमें ध्यान देना है प्रियो, इस तरीके की बातें हटा देनी है, क्योंकि सर्वोपरि, सर्वोच्च, राजाओं का राजा, परमेश्वरों का परमेश्वर प्रभु हमारे साथ है, हम सबका ख्याल रखता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, हमें इस तरीके की बातें नहीं करनी है। ये अनावश्यक और निष्फल हैं। इस तरीके के शब्द बोलना, इस तरीके की बातें करना, प्रभु जो चाहे, प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु आपको आशीष दे, ये शब्द आप बोलिए, अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बातें ठीक नहीं है। इसलिए हमें भाग्य के भरोसे किसी चीज़ को नहीं, भाग्य को कोसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाग्य को बनाने वाला, भविष्य को बनाने वाला प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह 65 वर्स 11 में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर का वचन इस बात के लिए डांट लगाता है, समझाता है। परमेश्वर ने यहूदा के उन लोगों को दंड देने को कहा जो लोग संयोग या भाग्य को अपना देवता मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं। बहुत से लोग तो आराधना करते हैं इस तरीके की। परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह 65:11 में वो इस प्रकार से कहता है, तुम जो यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी, भविष्य बताने वाली देवी के लिए मसाला मिलाया हुआ दाख मधु भर देते हो भाग्य के लिए। आजकल आपने देखा होगा बहुत लोग, अरे अपना पेपर में, न्यूज़पेपर में देखो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरी राशि क्या कर रही है। अरे उन राशियों को बनाने वाला, सब चीज़ों का ऊपर तो हमारा प्रभु है। सब चीज़, नक्षत्र, ग्रह, सब प्रभु ने बनाए हैं। अपना जीवन जब प्रभु को दे दिया है, आप प्रभु को जानते हैं, तो इन बातों की खोज में क्यों रहते हो? परमेश्वर का वचन बताता है। बहुत बार अलग भूखों को भोजन नहीं दे रहे, कहीं भी भोजन रख दिया, थाली परोस के उसके लिए रख दी जो है नहीं, भाग्य के लिए, संयोग के लिए नहीं, हमारे पूर्वज आके खाएंगे। इस तरीके की बातें, शैतान को हम आमंत्रित करते हैं, शैतान को ज़बरदस्ती बुलाते हैं और वो हम गलत करते हैं। हम परमेश्वर का स्थान किसी दूसरे को नहीं दे सकते। प्रियो, आपको मालूम है, एक व्यक्ति जो शादीशुदा है, उसकी पत्नी पति के रहते हुए अगर किसी के साथ संबंध बनाती है, किसी से बातचीत इस तरीके की करती है जो उसको करना नहीं है, पति कभी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा, पत्नी भी कभी ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। ध्यान देना, जब परमेश्वर है हमारा सृष्टिकर्ता है, तो वो कभी नहीं चाहता है कि हम उसका स्थान, परमेश्वर का स्थान किसी दूसरी चीज़ों को दें। और आज यही पाया जाता है कि लोग उसका स्थान दूसरी चीज़ों को देते हैं। संयोग, अरे साहब संयोग से हम यहाँ पर हैं, संयोग से हमें ये मिल गया। संयोग क्या होता है? भाग्य क्या होता है? नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हैं जो भाग्य विधाता हैं। भाग्य नहीं, परमेश्वर के प्रेम और उसकी योजनाओं पर विश्वास करना है। जैसा हमने पढ़ा
यिर्मयाह 29:11 में, यिर्मयाह 29 वर्स 11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। प्रभु अपने भक्तों के लिए, प्रभु अपने प्रियों के लिए कल्पनाएं करता है। जैसा हम अपने बच्चे के लिए ड्रीम देखते हैं, कल्पनाएं करते हैं, प्रभु हमारे लिए करता है। और प्रभु का वचन हमें बताता है वो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। बहुत सी कल्पनाएं हम करते नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जो कभी बोलता नहीं है गलत बात, कभी झूठ नहीं बोलता, लिखा है मैं जानता हूँ वे हानि की नहीं वर्ण कुशल की हैं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। प्रिय परमेश्वर हमारी आशा पूरी करता है। सो हम देखते हैं जोसेफ कैसे भाग्यवान बना, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, उसके जीवन में था। वो हमेशा हर तरीके से, लोगों ने गलत किया, भाइयों ने गलत किया, समस्याएं उसके जीवन में आई, लेकिन हमेशा वो तो अपने प्रभु की ओर ध्यान करता था। चाहे वो उसके घर में गुलाम था, लेकिन वहाँ का अधिकारी बन गया। प्रभु का वचन बताता है, भजन 113 उसके 6 और 7 पद में देखते हैं, वे कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को घूरे पर से उठा के ऊंचा करता है और प्रधानों के साथ बैठाता है। प्रिय परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, परमेश्वर हमें उठाता है। इसलिए हमें भाग्य या संयोग इस तरीके से नहीं, इस तरीके की बातें नहीं कि संयोग से आज हम यहाँ हैं, हम तो आना नहीं चाहते थे, आज ये संयोग था। नहीं, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना में है। अगर आपको कुछ चीज़ें देना है तो कोई रोक नहीं सकता, वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर देता है। इसलिए ध्यान रखें, हर बात में हम प्रभु की ओर ताकें, क्योंकि जितनों ने प्रभु की ओर देखा है उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। हर बात में अपने प्रभु की ओर देखें और जो आप कर सकते वो करें, जो आप नहीं कर सकते वो प्रभु करेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और भाग्य या संयोग के सहारे ना रहें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक सफल जीवन, एक सक्सेसफुल जीवन आपकी ओर से मिलता है। ये भाग्य या संयोग कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ इस संसार में हम देखते हैं और जो नहीं भी देखते हैं वो सब प्रभु आपके नियंत्रण में है। आप ही हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं। प्रभु आप ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, और आपने हमें वो आनंद और खुशियाँ देने के लिए इस संसार में आए, हमारे लिए वो जीवन दिया है, वो खुशियाँ दी हैं, वो योजनाएं रखी हैं, और आपकी योजनाएं हमारी हानि की नहीं, लाभ की हैं। क्योंकि प्यारे परमेश्वर, तू हम सबको प्यार करता है, हर एक जीवन को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु तू दया अनुग्रह कर कि हम सदा तेरी ओर ताकें, तेरी ओर देखें, और कोई भी भाग या संयोग या प्रभु तमाम शुभ अशुभ बातों को अपने जीवन में ना लाए, बल्कि हमेशा तेरी बातों को आगे रखते हुए तुझ में आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।